स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। आज की वीडियो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान किसे कहते हैं और ये बंदा किस तरह लिख ले। तो हर डिपार्टमेंट और हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई के लिए यही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जिसे स्टडी प्लान भी कहते हैं। रिसर्च प्रपोजल जुदा होती है। रिसर्च प्रपोजल थोड़ा लेंथी होता है। रिसर्च प्रपोजल में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका इंट्रोडक्शन होता है, नेम, सब्जेक्ट का नेम। सेकंड पार्ट में इंट्रोडक्शन होता है। थर्ड पार्ट में लिटरेचर रिव्यू होता है। फोर्थ पार्ट में मेथोडोलॉजी होता है और फिफ्थ पार्ट में रेफरेंसेस होते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल थोड़ा 5-6 पेजेस तक होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिर्फ 1 या 2 पेजेस का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टडी प्लान एक ही बात है, इसमें आपने क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर लिखना, पिक्चर देना है, अपना तस्वीर अपलोड करना है, मैंने हाफ किया है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या है, नेम है आपका, सिविल इंजीनियर है मेरा मेजर। आप लोग यहाँ पर फिजिक्स लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। एड्रेस, अपने घर का एड्रेस लिख ले, मोबाइल नंबर लिख ले जो हर वक्त ऑन रहता है। ईमेल हमेशा एक ही यूज़ करें। डेट ऑफ बर्थ लिख ले, जेंडर लिख ले, नेशनलिटी। प्रोग्राम सार्ट, किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और कौन से फील्ड में। मास्टर इन फिजिक्स, मास्टर इन फॉल 2020। आप लोग लिखोगे कि मास्टर इन फिजिक्स फॉल 2022। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट। ये नेशनलिटी थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये हो गया। अब ये वाला जुदा लाइन पे हो गया। ठीक है, किसको ये आपने लिखना है, स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी को। ये चीज़ आपने लिखना है स्कॉलरशिप सिलेक्शन कमेटी को। ठीक है, तो इसमें 3 मेजर पार्ट्स ये होते हैं। गोल, आपका जो रिसर्च एरिया है वो आपका हेडिंग, और अचीवमेंट्स आपके हेडिंग्स होंगे। इसके बाद आपका हेडिंग्स होगा मेजर सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं मास्टर में या बीएस में, तो वो आप लिख लें। और इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपने सिलेक्शन कमेटी को क्या लिखना है, एक ऐसा कोट लिखे जिससे मोटिवेशन पैदा हो, जिससे अट्रैक्शन पैदा हो। तो मैंने ये लिखा है कि आई बिलीव ऑन द फेमस सेइंग, ट्राई हार्ड वर्क फॉर लर्निंग और लीव द स्टडी। ठीक है, तो ये इस कोट की वजह से, दैट्स व्हाई आई एक्सेप्ट टू जॉइन physics department, maths department in my education career because it relates with the practical work. Physics, mathematics ये सब कुछ practical चीजें हैं। And explain how to apply theory and data in the real world. ये लिख ले, बिल्कुल हूबहू ये चीज लिख ले, सिर्फ अपने सब्जेक्ट वगैरह चेंज कर ले। Only I only believe on the hard work, and as a result I got MS degree on scholarship from my own country। या आप लिख सकते हैं कि आई गॉट BS डिग्री ऑन स्कॉलरशिप फ्रॉम माई ओन कंट्री। यहाँ स्कॉलरशिप का मतलब आपने कभी कोई स्कॉलरशिप तो हासिल किया होगा BS या MS में, बस आप खुद लिख सकते हैं यहाँ पर। आपके गोल क्या है, माई गोल इज मास्टर फ्रॉम अब्रॉड या माई गोल इज PhD फ्रॉम अब्रॉड एंड आई विल रिटर्न टू पाकिस्तान। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लाइन है, ये आई विल अप्लाई ऑल दोज gained educational and social things in Pakistan which I learn in abroad। ठीक है, तो ये लोग जो स्कॉलरशिप पेश करते हैं ना, चाइनीज या यूरोपियन, वो कहते हैं कि हमारा कल्चर दूसरे ममालिक में तरक्की करे और फैल जाए। पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री विद एन enormous potential and human resources। A PhD degree will give me the up-to-date tools and knowledge that is the need of the challenging world। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मास्टर डिग्री विल गिव मी द अप टू डेट टूल्स एंड नॉलेज दैट इज द नीड ऑफ द चैलेंजिंग वर्ल्ड। इसके बाद रिसर्च एरिया में लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिसर्च एरिया है वो, तो लेट सपोज आप एटॉमिक मॉडल पे काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हो, तो आप लिख लो लेट सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पर ये रीज़न लिख लो,
पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्री में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या इलेक्ट्रिसिटी जिन चीज़ों से बन रही है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। तो मैं एक अल्टरनेट मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप जिस चीज़ पे भी काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप मैथमेटिक्स का लिख रहे हो, तो आप ये लिख लो कि फलाना थ्योरीज इन इन तरीकों से हल होते, तो वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है, याद करने में मसले होते, तो मैं इसको मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिख लूँगा कि पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज में रोज़ बरोज़ इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन और इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों के लिए सीरियस होते जा रहे हैं और पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। टू ओवरकम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मास्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर दूँ। आप कहोगे टू ओवरकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आई डिसाइडेड टू परस्यू मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स डिपार्टमेंट इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, और वहाँ पर नाम लिखो यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आप वो करना चाहते हो। अचीवमेंट्स में आप तमाम चीज़ लिख लो, फिजिक्स से लेकर आज तक आपने जितने तीर मारे हैं वो सब यहाँ पे लिख लो। जो भी चीज़ मिला हो आपको, जो भी कुछ किया हो वो लिख लो। पेपर पब्लिश किया हो, मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन MS स्टडी आई गॉट लैपटॉप फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पब्लिश वन रिसर्च पेपर जिसका टाइटल ये है, रिसर्च पेपर जो कि अंडर प्रोग्रेस है उनका टाइटल ये है, MS स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर फीस रिइंबर्समेंट स्कीम। MS में जो आप मुझे स्कॉलरशिप मिला था मैंने वो लिखा है। आप लोगों को भी जो कुछ भी मिला हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, बस वो चीज़ें सही सही लिखें। अब मैंने ये फैसला क्यों ले लिया कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ या केमिस्ट्री पढ़ता हूँ या उर्दू, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। आई टुक दिस डिसीजन ऑन द बेस ऑफ माई ओन इंटरेस्ट इन्वायरमेंट रिलेटेड in environment related problems, especially wastewater and waste gaseous treatment to prevent underground water from contamination released to environment by human beings। तो आप लोग यहाँ पर लिख ले कि I took this decision on the basis of my interest in mathematics related problems, especially uh, uh, let's suppose physics का भी तो आप लिख देते हो related especially होकला क्या होता है ओहमला। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। आपने ये क्यों ले लिया ओहमला पे, तो इतना काम हुआ टू प्रिवेंट, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं टू सेव टाइम, टू फैसिलिटेट पीपल टू यूज इट प्रैक्टिकली। तो आप जो भी मतलब मॉडिफिकेशन करना चाहते हो रिसर्च वर्क में, तो आप यहाँ पर वो ऐड कर लें। आपके अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, आपके अंडर ग्रेजुएट स्टडी में किया था माई अन, लेट सपोज अगर आपने मास्टर किया है तो आप यहाँ पर लिख लो, अगर आपने मास्टर नहीं किया है तो ये चीज़ थोड़ा बहुत FSC वगैरह में इन्वॉल्व करो, तो इस तरह लिख लो माई अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ लाना। यूनिवर्सिटी आपका जो यूनिवर्सिटी है provided strong background environmental engineering by performing many projects, many including wastewater treatment and water demand एंड सप्लाई सिस्टम फॉर। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि मैंने लेट्स सपोज अगर आप MS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ये लिख लो कि ग्रेजुएट लेवल पे मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिला था फिजिक्स में, जो वहाँ पे हम थ्योरीज भी पढ़ते थे, प्रैक्टिकल काम भी करते थे, मैथमेटिक्स में हमें केमिस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट मिला था, तो इस वजह से मेरी रिसर्च जो कि स्किल है वो बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर बस सिर्फ ये चीज़ लिख ले, और ये मैंने जो चीज़ें लिख ली वाटर ट्रीटमेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन चीज़ों की जगह और चीज़ें ऐड करते जाए। इन चीज़ों टेकिंग दिस इनटू कंसर्न आई मेड एन अटेम्प्ट, इन चीज़ों को ज़ेरे गौर लाते हुए मैंने अटेम्प्ट लिया है इन द एरिया ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज माई रिसर्च प्रोजेक्ट इन मास्टर ऑफ साइंस अंडर द सुपरविजन ऑफ, किस सुपरवाइजर के तहत काम किया हो, BS में या MS में, तो वो इस तरह लिख ले। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, अब मेजर सब्जेक्ट्स आपने जो पढ़े हैं जो कि आपके रिसर्च से रिलेटेड, हम तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इस्लामियात, PS एटसेट्रा, लेकिन आपने यहाँ पे वो मेजर सब्जेक्ट लिखने जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हो,
अप्लाइड फिजिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये चीज़ें फिजिक्स रिलेटेड है या मैथमेटिक्स रिलेटेड है, तो वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर लिखने जो आपने पूरे करियर में पढ़े हैं। करियर मीन बीएस या एमएस में पढ़े। एमएस में तो बहुत मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बिल्कुल रिसर्च रिलेटेड होते हैं, लेकिन बीएस में भी ज़्यादा सब्जेक्ट इस तरह होते हैं कि आप जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वो सब्जेक्ट वहाँ पर होते हैं। सब्जेक्ट्स लिखने के बाद आई एम अवेयर दैट दीज यूनिवर्सिटी ऑफर अ ग्रेट स्कोप फॉर एकेडमिक एंड स्टूडियस डेवलपमेंट। इट इज़ फॉर दिस रीजन आई एम अप्लाइंग फॉर पीएचडी डिग्री इन फलाना फील्ड फिजिक्स मैथमेटिक्स एट यूर डिस्टिंग्विश यूनिवर्सिटी। अगर आप बार बार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो डिस्टिंग्विश यूनिवर्सिटी की ये हाँ यूनिवर्सिटी की जगह उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। अगर आप कहते कि नहीं बस यही एक लिखता हूँ और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटीज़ के नाम न लिखें। I have keen interest in research work. That's why I want to get PhD degree from universities. कौन सी यूनिवर्सिटीज से which polish and make me able to compete with modern world challenges, especially in फलाना in field of physics, chemistry, bio, जो भी आप लिखते हो। ठीक है, तो आई हैव keen interest in research work. That's why I want to get PhD from यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज मीन अगर आप उस फिक्स एक यूनिवर्सिटी का नाम लिखते तो वो भी लिख लें, लेकिन अगर आप कहते हो कि बस यही एक स्टडी प्लान है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ऐड ना करें। स्पेशली इन द फील्ड ऑफ जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो। एज अ गुड रिसर्चर, एज मैं जानता हूँ कि गुड रिसर्च अच्छी एजुकेशन की बुनियाद है। आई वुड कंसिडर इट माई बेस्ट फॉर्चून, मैं इसको अपनी खुशकिस्मती तस्लीम करूँगा। इफ़ यू विल सेलेक्ट मी एज अ PhD student, as a master student at your university, I am sure that a stimulating academic environment in interaction with distinguished faculty at your university will prove enormously fruitful and make easy my development as an individual research in my field। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल लाइंस है जो कि बंदे को अट्रैक्ट करती है, तो ये चीज़ें भी ऐड कर लें। आई एम कन्फर्म, ये लिखा ही अगर आप सही नज़र नहीं आ रही तो आप लोग अपनी स्क्रीन की क्वालिटी HD वो कर ले, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करें। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू ऑनगोइंग रिसर्च वर्क एट योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यह है सिंपल सी चीज़ें हैं। द वर्किंग एटमॉस्फेयर ऑफ a vigorously active department will be helpful in motivating me towards the excellence. I feel that with its full facilities and that with its full facilities and skilled faculty doing quality research work in the field of physics, chemistry, bio will be the ideal place for me to pursue master degree, PhD degree जो भी करना चाहते हो। The working atmosphere of energetically active department will be helpful in motivating me towards brilliance। ठीक है, तो ये सब लाइनें सब सब्जेक्ट्स वाले ऐड कर सकते हैं, मोटिवेशनल लाइन्स हैं। इट्स माय फेथ दैट फॉर बिकमिंग competent researcher, PhD study from vigorously department is essential tool. I clarify that I will fulfill and justified with my academic career in your university with hard work and motivation. I therefore look forward to joining your department as a PhD student. Hopefully you will give me a chance to study abroad. Your sincere। अपना नाम लिख ले, मास्टर जिस चीज़ में किया है या BS जिस चीज़ में कहते हैं, MS फिजिक्स, MS मैथमेटिक्स, ये अपना ईमेल लिख ले। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टडी प्लान। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ हटाना, ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या आप यहाँ पर हैश का वो कर ले और स्टडी प्लान आप भी लिख सकते, आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्टडी प्लान। और एक चीज़ याद रखिए कि रिसर्च प्रपोजल 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट पार्ट में टाइटल होता है, आपका नाम होता है, सुपरवाइजर कौन था, कौन से ईयर में किया था और यूनिवर्सिटी का नाम होता है। सेकंड पोर्शन में
इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट होता है, थर्ड पार्ट में इंट्रोडक्शन होता है, और फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, और फिर मेथोडोलॉजी होते हैं, और फिर रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टडी प्लान। रिसर्च प्रपोजल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर चाइनीज ऑल यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप।